कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि जब अमेरिका ने भारतीय झींगा कारोबार पर 50% का टैक्स लगाकर आंध्र प्रदेश के किसानों की कमर तोड़ दी थी, तो उनकी राहत किसी तीसरे देश से आएगी। लेकिन अब वही कर दिखाया है ऑस्ट्रेलिया ने, जिसने 8 साल से लगे प्रतिबंध को हटाकर इतिहास रच दिया है। अब भारतीय झींगा और लॉबस्टर ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में दोबारा दस्तक देने वाले हैं। यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, यह उन लाखों मछुआरों की जिंदगी में लौटी हुई उम्मीद की कहानी है जो ट्रंप के टैक्स और ऑस्ट्रेलिया के बैन के बीच पिस कर रह गए थे। साल 2017 में जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत से झींगा आयात पर रोक लगाई थी, तो वजह थी व्हाइट स्पॉट वायरस, एक घातक संक्रमण जिसने कुछ कंटेनरों में पाए जाने के बाद पूरे व्यापार को ही रोक दिया था। तब से भारतीय समुद्री निर्यातकों के लिए ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे बंद हो गए थे। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सीफूड पर 50% टैरिफ लगाकर आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। नतीजा यह हुआ कि आंध्र प्रदेश के हजारों एकड़ झींगा फार्म तबाही के कगार पर पहुंच गए और किसानों को अपने माल को आधे दामों में बेचना पड़ा। लेकिन अब खेल पलट चुका है। 8 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार भारत से अनप्रोसेस्ड झींगा और लॉबस्टर के आयात को मंजूरी दे दी है। इस खबर से पूरी इंडस्ट्री में जबरदस्त हलचल मच गई है। इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी खुद आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने दी, जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। उन्होंने ट्वीट किया, भारत के समुद्री उत्पादों पर लगा ऑस्ट्रेलिया का प्रतिबंध आखिरकार हट गया है। यह मंजूरी तटीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक देगी। जैसे ही यह खबर पहुंची, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में जश्न का माहौल बन गया। किसानों ने इसे जीवनदान कहा, क्योंकि भारत के कुल झींगा निर्यात का 80% हिस्सा आंध्र प्रदेश से आता है, जो अब तक पूरी तरह अमेरिकी बाजार पर निर्भर था। लेकिन ट्रंप की नीतियों ने यह निर्भरता एक अभिशाप बना दी थी। अब ऑस्ट्रेलिया का यह कदम भारतीय किसानों के लिए सच कहें तो एक नई सुबह लेकर आया है। नारा लोकेश ने अपने दौरे में ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों, निवेशकों और प्रमुख सी फूड कंपनियों से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय झींगा उद्योग की ताकत और पारदर्शिता पर भरोसा जताते हुए कहा, भारत अब सिर्फ उत्पादन में नहीं, बल्कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स में भी दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। इस समझौते के बाद भारतीय झींगे और लॉबस्टर ऑस्ट्रेलिया के रेस्तराओं और सुपरमार्केट्स में फिर से दिखेंगे। दरअसल व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस ने वर्षों तक भारतीय सी फूड उद्योग को परेशान रखा। यह वायरस झींगों में तेजी से फैलता है और पूरी खेप को बर्बाद कर देता है। इसी वायरस के कारण 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने पूरा आयात रोक दिया था। उस बैन ने कई निर्यातकों को दिवालिया बना दिया। हजारों छोटे किसानों को खेती छोड़नी पड़ी। लेकिन अब महीनों की बातचीत, वैज्ञानिक जांच और सर्टिफिकेशन प्रक्रिया के बाद दोनों देशों ने मिलकर नए हेल्थ प्रोटोकॉल बनाए हैं। अब भारत से जाने वाले हर झींगे की सख्त जांच होगी, ताकि वायरस जैसी समस्या दोबारा न हो। उद्योग जगत इसे एक टर्निंग पॉइंट बता रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का बाजार खुलना भारत के लिए अमेरिकी दबाव से निकलने की दिशा में बड़ा कदम है। अब भारत को सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया जैसे नए बाजार मिलेंगे। इससे भारत की ब्लू इकोनॉमी को नई पहचान मिलेगी। लोकेश ने कहा, यह मंजूरी सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भारत की मेहनत और साख की जीत है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सी फूड निर्यातक बन चुका है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस पल को ब्लू गोल्ड मोमेंट कहा है। मत्स्य विभाग के मुताबिक
इससे न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि झींगा फार्मिंग, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज और शिपिंग में हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। साथ ही भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और मजबूत होगी, क्योंकि अब भारतीय उत्पाद किसी भी ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरे उतर रहे हैं। ट्रंप के भारी टैरिफ के बाद भारत का झींगा निर्यात 30% तक गिर गया था। अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे बाजार भी सीमित मात्रा में ही खरीद रहे थे। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया का रास्ता खुलने से अंतर्राष्ट्रीय कीमतें स्थिर होंगी और निर्यातकों को बेहतर मुनाफा मिलेगा। यह फैसला भारत की कूटनीति और रणनीति दोनों की जीत है। जहां ट्रंप की संरक्षणवादी नीति ने नुकसान पहुंचाया, वहीं ऑस्ट्रेलिया के भरोसे ने दिखाया कि भारत हर संकट को अवसर में बदलना जानता है। अब भारत सिर्फ एक सप्लायर नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद व्यापारिक पार्टनर है। पहली खेप के लिए क्लियरेंस मिल चुका है और कुछ महीनों में झींगा लॉबस्टर की कंटेनर शिपमेंट्स ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगी। यह नजारा भारत के बंदरगाहों और तटीय गांवों में जश्न की तरह मनाया जा रहा है। किसान, निर्यातक, उद्योग संघ सभी इसे एक नए युग की शुरुआत बता रहे हैं। ट्रंप ने जो घाव दिए, ऑस्ट्रेलिया ने उसी पर मरहम रख दिया है। यह कदम भारत की मछली पालन अर्थव्यवस्था को नई सांस देगा और झींगा किसानों के लिए सुनहरा अध्याय लिखेगा। अब जब दुनिया दोबारा भारतीय झींगों का स्वाद चखेगी, तो यह सिर्फ बिजनेस की वापसी नहीं, बल्कि भारतीय मेहनत और आत्मनिर्भरता की जीत का प्रतीक होगा। अब आते हैं इस कहानी के रणनीतिक पहलू पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में बेहद गहरे हुए हैं। क्वाड देशों के सदस्य होने के नाते दोनों सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि व्यापार और तकनीक में भी साथ खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया का यह कदम सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि भारत पर बढ़ते भरोसे का संकेत है। यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब चीन से उसका तनाव चरम पर है और भारत उसके लिए भरोसेमंद सप्लाई सोर्स बन रहा है। दूसरा बड़ा पहलू है तकनीकी सुधार। भारत ने झींगा फार्मिंग में बायोसिक्योरिटी सिस्टम, लैब टेस्टिंग और वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल लागू किए हैं। हर खेप अब कोस्टल लैब्स में जांची जाती है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लो रिस्क कंट्री का दर्जा दिया। तीसरा पहलू आर्थिक है। इस फैसले के बाद अरबों डॉलर के विदेशी निवेश की संभावना खुली है। कई ऑस्ट्रेलियन कंपनियां भारत में सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने में रुचि दिखा रही हैं। आंध्र प्रदेश में जॉइंट प्लांट्स बनाने के प्रस्ताव भी दिए जा चुके हैं। इससे भारत सिर्फ उत्पादन केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट में भी हिस्सेदारी बढ़ाएगा। अब बात करते हैं भारत की ब्लू इकोनॉमी की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2030 तक 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रख चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की मंजूरी उस दिशा में मील का पत्थर है। इससे तटीय अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी और किसानों को अपने उत्पाद का असली मूल्य मिलेगा। आंध्र प्रदेश के छोटे मछुआरों के लिए यह किसी सूखे खेत में पहली बारिश जैसा है। राज्य सरकार के अनुमान के मुताबिक इस फैसले से 3 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा, जो झींगा पालन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और कोल्ड स्टोरेज से जुड़े हैं। अब दक्षिण पूर्व एशियाई प्रतिस्पर्धा की बात करें। थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों को अब तक बढ़त मिली हुई थी, लेकिन जैसे ही भारत की वापसी हुई, वैश्विक संतुलन बदलने लगा है। यह सिर्फ बाजार की कहानी नहीं, बल्कि भारत की कूटनीति, मेहनत और पुनर्जन्म की दास्तान है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद।